हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉनकेव मिरर कंप्लीट पढ़ लिया था। आज इस वीडियो के अंदर हम कॉन्वेक्स मिरर, जिसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? तो जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, वो क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप बोल सकते हो पॉलिश्ड सरफेस, जिसपे कोई लाइट रे जाके टकराती है और टकराने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। जिस तरफ से लाइट रे जाती है उसी तरफ टकराकर वापस आ जाती है। तो ये क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम है, जिसके अंदर बाहर की तरफ जो कर्व्ड सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और अंदर की तरफ पॉलिश की हुई होती है। तो जब कोई लाइट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराती है तो टकराने के बाद सेम मीडियम में वो बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, एंड कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, ये डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। डाइवर्जिंग मिरर का क्या मतलब है कि जब कोई लाइट रे जाके टकराती है और टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, ये मिरर लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि लाइट को फैला देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम बनाने के रूल्स, इसके अंदर आपके टोटल 4 रूल है और यही सेम 4 रूल आपने कॉनकेव मिरर में भी पढ़े हैं। बस चेंजेस इतना है कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर का यूज होगा। तो फर्स्ट रूल है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। कि कोई लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा आभास होता है कि वो फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट होगा आपका पोल पी। ठीक है, और इस साइड होगा इसका फोकस एफ और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के 2 लाइट रे पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो गई। और ऐसा आभास होता है कि दोनों कहां से डाइवर्ज हो रही है? फोकस पॉइंट से, कि फोकस पॉइंट से दोनों रे डाइवर्ज हो रही है। तो ये आपका रूल नंबर 1। सेकेंड रूल देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। जब कोई लाइट रे फोकस की ओर आ रही होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट है पी पोल और यहां होगा इसका फोकस एफ एंड ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब कोई लाइट रे फोकस की ओर आ रही होती है, ये कोई लाइट रे फोकस की ओर आ रही है और रिफ्लेक्शन, यहां रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है कि जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ पे वापस लौट जाती है। ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल पी, यहाँ पे होगा इसका फोकस एफ और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है और यहां रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी? सेम पाथ में वापस लौट जाएगी। यह आपका रूल नंबर 3। यहां केवल हमें क्या होगा? आभास होगा। तो ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 कि जब कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल से लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ए रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट है आपका पोल पी। तो इस पोल पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे, और ये एंगल है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो यहां से कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो जिस एंगल से लाइट रे इंसिडेंट होती है उसी सेम एंगल से लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। ये आपका रूल नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम्स की। नेक्स्ट है रे डायग्राम्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम। इसके अंदर हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज कहाँ बनती है। तो इसके अंदर आपके पास टोटल 2 केस है, जिसमें फर्स्ट वन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये पॉइंट है पी पोल। यहाँ पे इसका होगा फोकस एफ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। एंड आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो इंफिनिटी से लाइट रेज हमेशा पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और आगे यहाँ पे मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ये डाइवर्ज हो गई और हमें ऐसा आभास होगा कि ये दोनों रेज कहां से डाइवर्ज हो रही है, फोकस से। तो दोनों रेज कहां मिल रही है, ये दोनों वर्चुअल मिलेगी और वो भी फोकस पॉइंट पे। ठीक है, तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज बन रही है फोकस पे 8F। नेचर कैसा है इमेज का, इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। तो इमेज आपकी वर्चुअल या इमेजनरी एंड इरेक्ट। वर्चुअल बनती है तो हमेशा सीधी इमेज बनती है। ठीक है, उसके बाद साइज क्या है इसकी, तो ये है पॉइंट साइज। तो ये आपका फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होता है तो आपकी इमेज बनती है फोकस पे बनती है, इमेजनरी बनती है, केवल हमें फोकस पे बनने का आभास होता है, और सीधी बनती है एंड पॉइंट साइज रहती है। तो ये फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर 2 है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पी पोल, यहां कहीं होगा इसका फोकस एफ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंफिनिटी। आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है पोल और इंफिनिटी के बीच में। इस ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रूल नंबर 1, और यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएगी। और हमें कैसा आभास होगा कि ये फोकस से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ये रूल नंबर 1। एंड सेकेंड रे पास होगी, आपको रूल नंबर 3 पता है कि जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में वापस लौट जाती है। तो ये आपका रूल नंबर 3 लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये लाइट रे गई, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई और वापस आ गई। और इमेजनरी ये रे कैसे बनेगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो ये दोनों रियल में, एक्चुअल में दोनों रेज कहीं मीट नहीं हो रही, तो इमेज एक्चुअल में नहीं बनेगी। तो यहाँ इमेजनरी दोनों रेज मीट हो रही है कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। तो ये आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल। ठीक है, तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। नेचर कैसा है इमेज का, वर्चुअल बन रही है, इमेजनरी बन रही है एंड इरेक्ट, सीधी बन रही है। ठीक है, एंड साइज क्या है, स्मॉल, स्मॉल साइज बन रही है। यह है इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में होता है तो एक रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसा आभास होगा कि वो कहां से डाइवर्ज हो रही है, फोकस से। ठीक है, और सेकेंड रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर।
ठीक है, तो ये दोनों कहाँ मिलेगी, इमेजनरी मिलेगी पोल एंड फोकस के बीच में। इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट रहेगी एंड स्मॉल साइज बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है आपके कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जिसके अंदर फर्स्ट वन है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज, क्योंकि इससे हमेशा सीधी और छोटी इमेज मिलती है एंड इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, और इससे वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। एंड सेकेंड यूजेस है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। तो ब्लाइंड टर्न क्या होते हैं कि बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां होती है जहां पे आपको दिखाई नहीं देता कि दूसरे साइड से व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उस पॉइंट पे आपका कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है जिससे आपको दूसरी साइड के व्हीकल्स भी आसानी से दिखाई देते हैं। एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक, और कई पॉइंट होते हैं जहां पे दो ट्रैफिक को मर्ज किया जाता है, तो उस पॉइंट पे भी आपका कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है जिससे दोनों साइड के ट्रैफिक का व्यू आपको आसानी से दिखाई देता है। एंड थर्ड यूजेज है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर्स, कि बहुत सारी शॉप्स के अंदर सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो ये है आपका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड उसके न्यूमेरिकल्स। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।